अमीर ससुराल में लंबे दांत वाली काली बहू। शिट यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मुझे वैसे भी ऑफिस पहुंचने में लेट हो रहा है, ऊपर से एक गाड़ी भी खराब हो गई। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास, पैदल जाने का। रोहित की आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, इसलिए रोहित पैदल ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। रोहित को ठीक तरह से रोड क्रॉस करना नहीं आता था, इसलिए रोहित रोड के बीचों बीच जाकर फंस जाता है। रोहित के आगे पीछे से गाड़ियां जा रही होती है। इसे देखकर रोहित घबराने लगता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? ये रोड कैसे क्रॉस करूं? अगर थोड़ी देर और यहाँ पर खड़ा हुआ तो मैं तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। रोहित इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसकी तरफ एक ट्रक तेजी से आ रहा है। रोहित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ट्रक और रोहित की बस टक्कर होने ही वाली थी कि तभी वहां पर घूंघट ओढ़े एक लड़की आती है और रोहित को खींचकर रोहित की जान बचा लेती है। रोहित को खींचने की वजह से रोहित उस घूंघट ओढ़ी लड़की पर गिर जाता है। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना कहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बीच रोड पर खड़े होकर क्या कर रहे थे? क्या आपको गाड़ियाँ नहीं दिखी? अगर मैं टाइम से ना आती तो आप जानते भी हैं क्या हो सकता था। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए मैं पैदल जा रहा था। लेकिन मुझे ठीक से रोड क्रॉस करना नहीं आता है, जिस वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सामने से आते हुए ट्रक को देखकर मैं सुन्न पड़ गया था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू सो मच। रोहित मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो उस घूंघट ओढ़ी लड़की से ज्यादा कुछ बात किए बिना चला जाता है। मीटिंग के बाद रोहित को बार बार उस घूंघट ओढ़ी लड़की का ख्याल आ रहा होता है, इसलिए अगले दिन रोहित उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। कल के लिए सॉरी, कल मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैंने आपको ढंग से थैंक यू भी नहीं कहा और मैं बिना थैंक यू बोले ही चला गया। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब रोहित अक्सर सोनम से मिलने आया करता था। सोनम और रोहित जल्दी ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रोहित ने आज तक सोनम का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि सोनम हमेशा अपने चेहरे पर घूंघट करके रखा करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रोहित को सोनम से प्यार हो जाता है, इसलिए आज रोहित सोनम को प्रपोज करने के लिए जाता है। सोनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये दोस्ती कब प्यार के रिश्ते में बदल गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं रोहित, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। लेकिन कमी क्या है मुझ में? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ऐसा नहीं है रोहित। तो बताओ क्या रीजन है जो तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो? रोहित के पूछने पर सोनम को ना चाहते हुए भी अपना घूंघट उठाना पड़ता है। सोनम के घूंघट ऊपर करते ही सोनम का काला चेहरा और लंबे दांत सामने आ जाते हैं। ये कारण है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। मैं कितनी काली हूँ और मेरे दांत कितने लंबे हैं। मुझ जैसी बदसूरत लड़की से कोई भी शादी करना नहीं चाहेगा। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी शक्ल से नहीं। तुम जैसी भी हो मेरी हो, और मैं तुमसे अभी भी शादी करना चाहता हूँ। रोहित की बात सुनकर सोनम रोने लगती है और रोहित को गले से लगा लेती है, जिसके बाद रोहित और सोनम एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। रोहित शादी के बाद सोनम को अपने घर लेकर आता है, जिसके बाद रोहित सोनम के बारे में अपनी माँ जानकी और बहन अभिषा को बताता है। जानकी और अभिषा जैसे ही सोनम को देखते हैं वैसे ही वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। रोहित, तू इस लड़की को मेरे घर की बहू बनाकर लाया है। तुझे पूरी दुनिया में इस बदसूरत लड़की के अलावा कोई और लड़की नहीं मिली शादी करने को। जरा देख तो सही, इसका रंग कितना काला है और इसके ये लंबे दांत। इसे तो देखकर कोई चुड़ैल भी डर जाएगी। छी भैया, इस लड़की से शादी करने से अच्छा तो आप कुंवारे ही रह जाते। कितनी गंदी है। इस लड़की की तरफ तो मेरा देखने का भी मन नहीं कर रहा है। अगर किसी को भी पता चल गया कि मेरी बहू ऐसी दिखती है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसे तू जहाँ से भी लाया है वहीं छोड़ा। माँ अलीशा, सोनम मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। अगर सोनम इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अपने इकलौते बेटे की घर छोड़ने की धमकी सुनकर जानकी डर जाती है, जिसके बाद जानकी को ना चाहते हुए भी रोहित की शादी को मंजूर करना पड़ता है। लेकिन जानकी अभिषा सोनम को उसके काले रंग और लंबे दांत की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उससे हमेशा घर के सारे काम करवाते हैं और ताने भी देते हैं। अबे ओ लंबे दांतों वाली काली चुड़ैल, जा हमारे लिए चाय बनाकर ला। माँ, इसकी शक्ल देखकर तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि सामने कोई चुड़ैल खड़ी हो। क्या करूं बेटा, मैं भी मजबूर हूँ। ना जाने इस चुड़ैल ने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है। अगर इसे मैंने घर से निकाल दिया तो रोहित भी घर छोड़ देगा। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है?
जा, जाकर चाय बना। अपनी सास और ननद की ऐसी बातें सुनकर सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सोनम कमरे में जाकर रोने लगती है। दूर खड़ा रोहित सारी बातें सुन लेता है। अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा बर्ताव देखकर रोहित को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन अभिषा को देखने के लिए रिश्ते वाले आने वाले होते हैं। सुन काली चुड़ैल, मेरी बेटी को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो तू भूल कर भी उनके सामने मत आ जाइयो, वरना वो लोग डर के भाग जाएंगे। अगर तू गलती से भी नजर आई तो तेरे साथ क्या होगा तो सोच भी नहीं सकती, समझी? सोनम जानकी और अभिषा की बात सुनकर डर जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रिश्ते वाले आते हैं और अभिषा को पसंद करके चले जाते हैं। रोहित को ये सब होता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए अब रोहित सोनम के लिए कुछ करना चाहता था। रोहित सोनम को एक डेंटिस्ट के पास लेकर जाता है, जहां डेंटिस्ट सोनम के लंबे दांतों को ठीक कर देता है। जिसके बाद रोहित सोनम को सैलून लेकर जाता है, जहां सोनम का बहुत अच्छा ब्यूटी ट्रीटमेंट किया जाता है। दांतों के ठीक होने के बाद और ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद सोनम बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। जिसके बाद रोहित सोनम को घर लेकर आता है। अरे वाह रोहित बेटा, ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? क्या तूने उस कल्लू माई को छोड़ दिया? ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनम है माँ। लेकिन ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? इसका काला रंग और लंबे दांत कहाँ गए? माँ, आज के जमाने में ऐसी क्या चीज है जो हम चाहें और वो पूरा ना हो सके। देखिए माँ, सोनम अब आप दोनों से कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। रोहित की बात सुनकर जानकी और अभिषा मुंह बना लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अभिषा सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी अभिषा का पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने की वजह से अभिषा के सामने के 2 दांत टूट जाते हैं। जब ये बात अभिषा के होने वाले ससुराल वालों को पता चलती है तो वो ये सब देखकर अभिषा से रिश्ता तोड़ देते हैं, जिसे देखकर अभिषा को बहुत रोना आता है। देखा अभिषा, ये सब तुम्हारे किए कर्मों का ही फल है। तुमने सोनम को उसके काले रंग और लंबे दांतों की वजह से बहुत मजाक उड़ाया था ना, और आज भगवान ने तुम्हारा मजाक उड़ा दिया। भाभी, भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। अब मुझसे जिंदगी भर कोई शादी नहीं करेगा। नहीं अलीशा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे भैया ने जिस डेंटिस्ट से मेरे दांत ठीक करवाए थे, वो तुम्हारा भी ट्रीटमेंट कर देंगे। वैसे तुम्हारे दांत भी ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद सोनम अभिषा को उसी डेंटिस्ट के पास लेकर जाती है। जिसके बाद अभिषा के दांत अब पहले की तरह हो जाते हैं। अब जानकी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी सोनम से माफी मांगती है। अब सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।